श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है, जबकि भीम द्वारा रचित इन पांडवों की सेना हमारे सामने सीमित और जीतने में सुगम है। यहाँ दुर्योधन के मनोविज्ञान को समझिए। उसके पास 11 अष्टोहिणी सेना है, जबकि पांडवों के पास केवल 7। फिर भी उसका डर बोल रहा है। संस्कृत में अपर्याप्तम के 2 अर्थ हैं, असीमित और अधूरा। अनजाने में ही सही दुर्योधन की जुबान उसका डर बयान कर देती है। उसे एहसास होने लगता है कि जो सेना अधर्म के लिए लड़ रही हो वह कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। दुर्योधन अपनी विशाल सेना और भीष्म पितामह की शक्ति को देखकर अहंकार में अति आत्मविश्वासी हो जाता है। जीवन में केवल संसाधनों या बाहरी ताकत गिनती देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार अक्सर हमारी कमजोरी को छुपा देता है और हमें सच्चाई देखने नहीं देता। श्लोक नंबर 11। अनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर व्यूह रचना के अनुसार अपनी रणनीतिक जगहों पर दृढ़ता से डटे रहें और सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन में कड़वा सच जानता है कि भीष्म पितामह ही वो स्तंभ है जो कौरव साम्राज्य को थामे हुए हैं। अगर भीष्म गिरे तो युद्ध वही खत्म। उसकी यह आज्ञा एकता के लिए एक हताशा पुकार है। उसे समझ आ गया है कि यदि पूरी सेना साथ ना दे तो बड़े से बड़े योद्धा भी धराशायी हो सकता है। रणनीति तय हो चुकी है और मोहरे सज चुके हैं। जीवन की सीख, टीम वर्क और मुख्य ताकत की रक्षा। दुर्योधन जानता है कि भीष्म उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अपनी सेना को अपने सबसे मजबूत स्तंभ की रक्षा करने का निर्देश देता है। किसी भी टीम या संगठन में सफलता के लिए अपनी मुख्य ताकत को पहचानना, उसका समर्थन करना और एकजुट होकर काम करना बेहद जरूरी है। नंबर 12। तत्स संजयन हर्षि कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादन विनियोदच्च शंखदद्मोपतापवान्। इसका अर्थ है, तब कुरुवंश के प्रतापी वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान बड़े जोर से गरज कर अपना शंख बजाया। एक बड़े बुजुर्ग की तरह जो अपने बच्चे को घबराहट में डूबते हुए देखता है, भीष्म आगे आते हैं। वे कुछ बोलते नहीं, इसके बजाय बूढ़े शेर दहाड़ता है। अपना शंख बजाकर भीष्म दुर्योधन को संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारा डर जानता हूँ और भले ही मैं जानता हूँ कि यह युद्ध तबाही लाएगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए ही लड़ूंगा। इस एक गूंज ने कुरुक्षेत्र के सन्नाटे को चीर दिया। मानव इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। जीवन की सीख है, कर्तव्य, निष्ठा और सांत्वना। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन भीतर से चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। भले ही वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भीष्म ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए शंख बजाया। जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक या बड़े बुजुर्ग का काम मुश्किल समय में दूसरों को सहारा देना और अपनी भूमिका को बिना किसी हिचकिचाहट से निभाना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।